हमने टमाटर की चटनी खाई है, हमने धनिए की चटनी खाई है और हमने पुदीने की चटनी खाई है, पर क्या आपने कभी लाल चींटियों की चटनी को चखा है? हो सकता है सुना हो सकता है कि ये बात थोड़ा अटपटा लगे, मगर हाँ, हमारे देश के कई हिस्सों में आदिवासी लाल चींटियों की चटनी का उपयोग करते हैं। कई लोगों का ये भी मानना है कि हम कोरोना वायरस से बचने के लिए भी लाल चींटियों को खा सकते हैं, और किसी एक ने तो इस पर केस भी कर दिया है। वीडियो में आगे जानेंगे कि क्या हम लाल चींटियों को वाकई में कोरोना वायरस से बचने के लिए खा सकते हैं। लाल चींटियों की चटनी को खाया कहाँ जाता है? उड़ीसा के कुछ आदिवासी इलाकों में, असम के कुछ आदिवासी इलाकों में लाल चींटियों की चटनी सदियों से खाई जाती है और बड़े चाव से खाई जाती है। अप्रैल और मई के महीने में आदिवासी लोग जंगलों में जाते हैं और लाल चींटियों को इकट्ठा कर लेते हैं, जो पेड़ों पर, पेड़ों के छालों पर, पत्तियों पर बड़े पैमाने पर जमघट बनाए रखती हैं। उन्हें घर पे लाते हैं, सिलबट्टे पर पीसते हैं, उसमें नमक, मिर्च और अब कई अदरक और लहसुन भी मिला करके एक स्वादिष्ट चटनी बनाते हैं और बड़े चाव से खाते हैं। पर वो इसे सिर्फ चटनी के रूप में नहीं खाते, वे सदियों से इसका दवाई के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जब हमें बुखार होता है, खांसी होता है, सामान्य सर्दी होती है, सांस लेने में तकलीफ़ होती है, थकान होता है, या इस तरह की कोई भी बीमारी होती है, तो हम सभी क्या करते हैं? हम सभी कई तरह की अलग अलग दवाइयाँ खाते हैं। जब हमें मलेरिया होता है या जल से होने वाला कोई भी बीमारी होता है, तो उस केस में भी हम कई तरह की दवाइयाँ खाते हैं। मगर आदिवासी जल से होने वाली सारी बीमारियाँ और सामान्य सारी बीमारियों के लिए केवल एक दवा का इस्तेमाल करते हैं, और वो है लाल चींटी की चटनी। कभी सूप में भी मिला के पी लेते हैं। और एक तो बहुत ही रोचक बात है, जब भी किसी को बुखार होता है तो वो लोग उस पेड़ के नीचे जाकर बैठते हैं जहाँ पर लाल चींटियों का अड्डा होता है। लाल चींटियाँ उन्हें काटती हैं और उनका बुखार ठीक हो जाता है। कभी ट्राई करके देखिएगा, क्या पता अगर दवा खाने में दिक्कत हो तो आपको भी एक बार ट्राई तो करना ही चाहिए। के लिए क्या कोरोना वायरस से बचने के लिए हम लाल चींटियों की चटनी को खा सकते हैं? थोड़ा विस्तार से इस मामले को समझते हैं। बरीपारा नामक एक जगह है, वहाँ के निवासी हैं एक इंजीनियर न्यायधर पड़िहाल। उन्होंने 23 जून को CSIR और 7 जुलाई को आयुष मंत्रालय को अपना एक प्रस्ताव भेजा था। और उन्होंने इस बात को लेकर के एक याचिका भी दाखिल की है। याचिका में उन्होंने इस चटनी के, यानी लाल चींटियों के चटनी में कई सारे औषधीय गुण को गिनाए हैं, बताए हैं कि इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, जो पाचन तंत्र में किसी तरह के इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करते हैं, किसी भी बीमारी के कीटाणुओं को हराने में मदद करते हैं। इसमें फॉर्मिक एसिड होता है, इसमें प्रोटीन होता है, इसमें कैल्शियम होता है, जिंक होता है, आयरन होता है, वो तमाम चीज़ें जो हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं। और बीच में तो हम सभी ऐसी दवाइयाँ ढूंढ ही रहे थे, जिंक की गोलियाँ जो हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाए। ऐसा दावा है कि उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय और कई जगहों पर जो आदिवासी हैं वे लाल चींटियों का सेवन करते हैं और विभिन्न बीमारियों से ठीक हो जाते हैं। हालांकि उड़ीसा की हाई कोर्ट ने इस मामले में आयुष मंत्रालय को फैसला लेने के लिए प्रस्ताव को भेजा है, और आयुष मंत्रालय ने स्वीकृति नहीं दी। कोरोना वायरस से नहीं, मगर बेशक बहुत सारी बीमारियों से तो बचाता है ना लाल चींटियों की चटनी। तो कभी मन करे तो पीस करके खाइएगा और डरिएगा नहीं, अगर लाल चींटी काटेगी तो बुखार भी ठीक हो जाएगा।